हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका इस वीडियो में फिर से स्वागत करता हूँ। यह वीडियो किसी भी तरह की फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप यदि मिडिल क्लास की व्यक्ति हैं और आप फ्यूचर में या इसी साल शादी के सीजन में शादी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी हो जाती है। एक आम आदमी अपनी जिंदगी की 20% सेविंग बस शादी में खर्च करता है। अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और चर्चा का विषय भी बनी, लेकिन इसका आपसे और मुझ जैसे लोगों से क्या लेना देना है। लेकिन यह कोई पहली शादी नहीं है। शादी करने के लिए पर्सनल लोन लेना भी एक बुरा ख्याल है। कभी ऐसी गलती ना करें। इसके लिए मैं एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। बिहार के दानापुर की रहने वाली 26 साल की एक लड़की सुनीता जब 19 साल की थी तब उसके पिता चल बसे। बड़ी बेटी होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारी सुनीता पर आ गई। घर की पहली शादी को लेकर हर कोई बहुत खुश था। अपनी शादी के लिए सुनीता ने 1.5 लाख रुपए बचाए अपनी 15,000 की महीने की सैलरी से। जल्दी घर वाले रियलाइज करने लगे कि यह अमाउंट कम पड़ रहे हैं, इसलिए सुनीता की मां सावित्री इस शादी के लिए लोन लेने का फैसला करती। लोन की किस्तें चुकाते चुकाते सावित्री सुनीता की मां भी चल बसती है। आज सुनीता की शादी को 6 साल हो गए और आज भी सुनीता का भाई उस लोन की किस्त चुका रहा है। प्रगति ग्राम उद्योग एवं समाज कल्याण संस्था की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 60% परिवार शादी के लिए लोन लेते हैं। IIM कोझिकोड की एक रिपोर्ट के अनुसार 25 से 35 साल में जितने भी लोग पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं उनमें से 81% लोग अपनी शादी के लिए पर्सनल लोन लेते हैं। लेकिन इस बिग फैट वेडिंग का माइंडसेट कहां से आया? कुछ महीने पहले एक बड़ी न्यूज आती है कि कैटरीना कैफ और विक्की कौशल शादी करने जा रहे हैं। वह भी बड़ी ग्रैंड और बड़ी धूमधाम से शादी करना चाहते हैं। उन्होंने राजस्थान का बहुत ही मशहूर बरबाड़ा बुक किया हो। यही न्यूज सोशल मीडिया में ट्रेंड हो जाती है। हर कोई इसकी शादी के बारे में लगातार बातें करने लगता है। उनमें से कई सारे मन ही मन में यह सपना देखने लगते हैं कि हम भी किसी दिन इसी तरह की धूमधाम की शादी करेंगे। जल्द ही एक न्यूज आती है कि राजस्थान में जो वेडिंग वेन्यू थे उनकी डिमांड काफी तेजी से बढ़ गई है। लेकिन यह ऐसी कोई पहली शादी नहीं है। इसके पहले भी दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह ने शादी ऐसे ही की थी, जिसका टोटल खर्च 77 करोड़ रुपए आया था। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने भी ऐसे ही शादी की थी, जिसका लगभग 100 करोड़ रुपए का खर्च आया था। लेकिन ये लोग बिग फैट वेडिंग करते ही क्यों हैं? इसे समझने से पहले हमें एक कुछ चीजें समझनी होगी। रॉबर्ट फ्लाइंग की एक थ्योरी है जिसे उन्होंने अपनी किताब दी डार्विन इकोनॉमी में समझाया है। करीब 20 से 30 साल पहले यूके के अमीर लोग बड़े बड़े घर बनवाने लगे, जिसे देखकर मिडिल क्लास लोगों को भी अपना घर छोटा लगने लगा। इसलिए वह लोग भी बड़े बड़े घर खरीदने की ख्वाहिश रखने लगे। तो वह ऐसे घर कैसे अफोर्ड कर पाए, क्योंकि उनकी इनकम इतनी नहीं थी, जिसके लिए वह मदद लेते हैं बैंक लोन। इसे देखते हुए बाकी लोग भी इसी चीज को फॉलो करने लगते हैं, जिससे यूएस में रियल एस्टेट की डिमांड तेजी से बढ़ते चली जाती है। बैंकों ने भी इसे बहुत बड़ा अवसर देखा और कुछ बैंकों ने बिना प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन के ही लोन देना शुरू कर दिया। और बाद में जब ये बबल फूटा तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ ये हम सभी जानते हैं कि फिर साल 2000 साल में इसमें से ज्यादातर लोग अपने लोन्स को नहीं चुका पाए, जिससे वह डिफॉल्ट हो गए, जिससे यूएस का पूरा फाइनेंस सिस्टम कोलैप्स हुआ और हमें 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा। बिल्कुल यही चीज इंडिया में शादियों पर अप्लाई हो रही है। पहले जो शादियां हॉल में होती थी अब धीरे धीरे 3 स्टार और 5 स्टार होटल में होने लगी है। बाद में 5 स्टार होटल, अब तो है शादियां बड़े बड़े पैलेस एवं फोर्ट्स में होने लगी है। अब फोर्ट के आगे और क्या है, यह आने वाले समय में, आने वाले सालों में हमें देखने को मिलेगा। धीरे धीरे यह शादियां ग्रैंड हो रही है। इसका सीधा असर मिडिल और लोअर क्लास पर पड़ेगा, जिससे आम आदमी को अपनी शादी छोटी लगने लगेगी। KPMG की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में जो वेडिंग मार्केट की साइज है वह 3.5 लाख करोड़ की है, जो कि काफी तेजी से बढ़ रही है। इंडिया में लगभग आधी आबादी 30 साल से कम उम्र की है, जिसकी वजह से यहाँ सालाना 1 से 1.25 करोड़ शादियां हो रही है। इसमें से 60% शादियां लोन लेकर की जाती है। अब शादी में लोन का बबल कब फूटेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जैसे शादियों का लोन एक ट्रैप है, उसी तरह लोग हेल्थ इमरजेंसी में ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि भारत में हेल्थ केयर बहुत ही महंगा है और वो दिन ब दिन महंगा होते जा रहा है। आखिर लोग बिग फैट वेडिंग क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे क्या साइंस है? ये उन लोगों के लिए एक मार्केटिंग का तरीका है खुद को प्रमोट करने का, क्योंकि जब भी किसी सेलिब्रिटी की शादी होती है तो भारत में सारे मीडिया हाउस उसका पूरा फोकस वहां पर लगा देते हैं। हर जगह इन्हीं शादियों की चर्चा होती है। इसके पीछे एक और कारण यह भी है कि पूरी चीजें उनके लिए एक लाभ का व्यापार बन जाता है।
अभी हाल ही में कैटरीना और विक्की कौशल की शादी हुई। इस शादी के स्ट्रीमिंग राइट एक OTT प्लेटफॉर्म में 80 करोड़ में खरीदे गए, जबकि शादी का खर्च 4 करोड़ था। लेकिन इसका आपसे के उदाहरण से बता रहा हूँ। साल 2014 में मैंने एमटेक ज्वाइन कर लिया। उस समय मेरी फैमिली इनकम मात्र 20,000 रुपए प्रति महीना थी। एमटेक में फीस देने के बाद उसी साल मेरी सिस्टर की शादी आ गई। मेरी सिस्टर की शादी मतलब मेरी फैमिली की औसत भारतीय सोच के अनुसार यह ग्रांड शादी होनी चाहिए, चाहे फिर पूरी बचत खत्म हो जाए और कोई भी बात नहीं। अगर बचत ना हो तो लोन ही क्यों ना लेना पड़े, लेकिन शादी तो ग्रांड ही होनी चाहिए। जिसके चलते साल 2014 में मेरी फैमिली ने लगभग 2.5 लाख रुपए का लोन लिया, जिसकी किस्तें हमने लगभग 4 साल में खत्म। तो इसमें गलती किसकी है, हमारी सोसाइटी की या मेरे जैसे एक औसत भारतीय की? एक टीयर 1 सिटी में औसत शादी का खर्च 50 से 70 लाख रुपए, टीयर 2 सिटी में यही खर्च 20 से 30 लाख रुपए है, एवं टीयर 3 सिटी में यह 8 से 10 लाख रुपए है। किसी सेलिब्रिटी की शादी को भारत में बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिसका कारण है मीडिया, जिसे देखकर एक औसत भारतीय भी अपनी शादी में ऐसे ही सपने देखने लगता है और ना चाहते हुए भी इस बिग फैट वेडिंग के ट्रैप में फंस जाता है। लेकिन गलती किसकी है, मीडिया की या फिर यह हमारी स्वयं की? अगर हम इन शादियों को इम्पोर्टेंस ना देकर कुछ सोशल इम्पोर्टेंट चीजें पर फोकस करें और पूरे कल्चर के साथ कम पैसों पे शादी करें और दिखावे का कल्चर खत्म करें, तो हो सकता है हम इस ट्रैप से बच सकें। साथ ही इस कल्चर को हम जल्द से जल्द बंद कर सकते हैं। बस जरूरत है हम सबको खुद को बदलने की। और मेरी सोच कहती है कि यदि हमें शादी में जितना भी पैसा खर्च करना है तो उससे हमारे पास सेविंग्स में उसका 5 गुना पैसा होना चाहिए। फिर उसके बाद हम चाहे तो करोड़ों रुपए भी खर्च कर सकते। बट दोस्तों, मैं आपको कभी भी सलाह नहीं दूंगा कि शादी में अधिक पैसे खर्च करें। सिर्फ जरूरत की चीजों में ही पैसे खर्च करें, अपनी सोच को बदलें और जो पैसा आपका बचा है आपके फ्यूचर में हेल्थ के लिए एवं अपनी फैमिली के लिए बचा करें। धन्यवाद दोस्तों। हो सकता है आपको जानकारी अच्छी लगी हो। इसमें मैंने बिग फैट बैटिंग के बारे में बताया है। बहुत लोगों को यह जानकारी अच्छी भी नहीं लगी, क्योंकि हम सब आज की दुनिया में दिखावे के शिकार हो गए। दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी नहीं लगी तो इस वीडियो को डिसलाइक करिए। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और आप आगे किस विषय पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग दी मनी मैनेजर।